Hello students, good morning to all of you. Today I have brought a video on your next poem My Heaven by Rabindranath Tagore, who has seen a dream about our free India and about his free Indians. In other words, you can say सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इस बात पर उन्होंने स्वप्न देखा है और इसी बात पर उन्होंने एक पोएम लिखी है। क्या? माई हेवन, मेरा अपना स्वर्ग, अर्थात मेरा अपना स्वर्ग अर्थात मेरा अपना देश कैसा हो, इस बात पर उन्होंने लिखा है। बहुत सुंदर ढंग से लिखा है बच्चों, और यदि बात मेरी समझ में आवे तो आप गलती न करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा, आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, मज़ा आएगा आपको। लगेगा ही नहीं कि आप क्लास में नहीं बैठे हैं, घर पर देख रहे हैं। आनंद आएगा, जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आनंद आएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where the mind, जहाँ के निवासियों का मस्तिष्क इज विदाउट फियर, बिना भय के हो, अर्थात जहाँ के निवासी निडर हों, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई डर न हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका सर हेल्ड हाई, ऊंचा उठा हुआ हो, अर्थात दे प्राउड ऑन देयर कंट्री, वे अपने देश पर गर्व करते हो, जिन्हें अपने देश पर गर्व हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान मुफ्त मिलता हो, ज्ञान की कोई कीमत न चुकानी पड़ती हो, जहाँ के निवासियों को ज्ञान की कोई कीमत न चुकानी पड़ती हो। बच्चों, आप यही कहेंगे कि ज्ञान की कीमत तो हम देते हैं, पैसा देते हैं ना आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, इतना तो हम तो पैसा ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ज्ञान की कोई कीमत ना हो? बच्चों, ज्ञान और शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो एक निश्चित उद्देश्य की ओर ले जाएगी, और ज्ञान वो चीज़ है जो आपको मुक्ति प्रदान करेगा। आपने देखा होगा, हमारे देश का एक जो भिखारी है वो भी हमें ज्ञान दे करके जा रहा होता है, रास्ते से जा रहा होता है अपना गीत गाते हुए, कुछ ज्ञान गाते हुए, कुछ मोक्ष की बातें कहते हुए, और उनको सीख करके हमारे जीवन धन्य हो जाता है। वो है ज्ञान बच्चों। और ये जो हम लोग जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान नहीं, वास्तव में शिक्षा है। इसको हम एक निश्चित दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो गौर करिएगा कि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, शिक्षा की तो कीमत होती है। Where the word has not been broken up into fragments, जहाँ का वर्ड संसार has not been, न हो, broken up, टूटा हुआ, into fragments, टुकड़ों में, अर्थात जहाँ का संसार टुकड़ों में विभक्त ना हो, by narrow domestic walls, किसके द्वारा? नैरो, संकीर्णता की, डोमेस्टिक वॉल्स, घरेलू दीवारों के द्वारा, अर्थात जहाँ का के निवासी, घरेलू दीवारें क्या हैं? ये हमारी ईंट पत्थर की दीवारें नहीं है भाई। फिर कौन सी दीवारों की बात कर रहा है कभी? यहाँ पर कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, कल्चर एंड वेयरिंग्स की बात कर रहा है। जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा और संस्कृत की बात कर रहा है। तो बच्चों, इन दीवारों की बात कर रहा है कि कभी क्या कहता है कि हम जात को लेकर के, धर्म को लेकर के, रीति रिवाज को लेकर के, परंपराओं को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, पहनावे को लेकर के आपस में विभक्त न हो। ऐसा हमारा सपनों का भारत, हमारा अपना स्वर्ग हो, और हम ऐसे देश के नागरिक हों। Where words come out from the depth of truth, जहाँ पर शब्द कम आउट, बाहर आते हों, जहाँ पर लोगों के मुख से शब्द बाहर आते हों, कहाँ पर से? फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ,
डेप्थ गहराई से, ऑफ ट्रुथ सच्चाई की गहराई से, अर्थात जहाँ के निवासियों के हृदय से सच्चाई निकलती हो, अर्थात जहाँ के निवासी सदा सत्य बोलते हों, ऐसा हमारा सपनों का भारत हो। फेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ पर लोग टायरलेस बिना थके हुए स्ट्राइविंग संघर्ष कर रहे हों, स्टिचेज और फैला रहे हों क्या, इट्स आर्म्स अपने हाथ टूवर्ड्स परफेक्शन, टूवर्ड्स की ओर, परफेक्शन पूर्णता की ओर, अर्थात जहाँ के निवासी निरंतर संघर्षशील हों और पूर्णता की ओर हाथ फैला रहे हों, अर्थात सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हों, अर्थात वो थक न रहे हों, अपने उद्देश्य को पाने से पहले थके नहीं, ऐसा हमारा सपनों का भारत हो और ऐसे हमारे देश के अपने नागरिक हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर स्पष्ट धारा का कि ऑफ रीजन, कारणों की, तर्क की, जहाँ पर तर्क की धारा हैज नॉट लॉस्ट, न खो गई हो, कहाँ पर, इट्स वे, इसके अपने रास्ते पर, अर्थात जहाँ के निवासी सदा सत्य बात को मानते हुए, तर्क संगत बात को मानते हुए आगे बढ़ रहे हों। कभी भी ऐसा न हो कि वो निराशाओं के रेगिस्तान में खो गए हों, अर्थात जहाँ के निवासी तर्क संगत बात को मान करके आगे बढ़ रहे हों, अर्थात आशावान हों, होपफुल हों, कायमें न खो गई हो। इनटू द डियरी डिजर्ट सैंड, इनटू में द डियरी, घोर अकाल पूर्णतः, जहाँ पर डिजर्ट सैंड, डिजर्ट रेगिस्तान में या मरुस्थल के उस बालू या रेती में न खो गए हों। आप डेड हैबिट्स, मरी हुई बुझी हुई आदतों के, निराशाओं के रेगिस्तान में न खो गए हों, अर्थात जहाँ के निवासी आशावान हों, आशा करते हों, अर्थात वो हार न मानते हों, ऐसा हमारे सपनों का भारत हो और ऐसे हमारे अपने सपनों देश के नागरिक हों, हमारे अपने स्वर्ग के नागरिक हों। वेयर द माइंड, जहाँ के निवासियों का मस्तिष्क इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, नेतृत्व किया जा रहा हो, बाय दी, आपके द्वारा, इनटू इवर वाइडनिंग, और सदैव इवर वाइडनिंग, विस्तृत रहने वाले दृष्टिकोण में, वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, उस विस्तृत दृष्टिकोण में बढ़ रहे हों जहाँ पर थॉट एंड एक्शन, विचारों और कर्म में कोई अंतर न हो, और लोग कर्म कर रहे हों, कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हों, और आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हों, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है अर्जुन से कि हे पार्थ, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ। क्या श्लोक भी आया है, या कर्मण्यो माधिकार वस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उस रास्ते पर हमारे देश के नागरिक, हमारे अपने स्वर्ग के नागरिक आगे बढ़ रहे हो। इनटू दैट हेवन, हे ईश्वर, माय फादर, हे मेरे परमपिता, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस आज़ादी के स्वर्ग में, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस आज़ादी के स्वर्ग में, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दीजिए, अर्थात हे परमपिता, मेरे देशवासियों को उस आज़ादी के स्वर्ग में जगा दीजिए। ओके, थैंक्स।